फिल्म की शुरुआत में एक छोटा बच्चा है जो एक अनाथ था। उन्होंने एक दुखद जीवन जीना शुरू कर दिया था, इसलिए वह अपनी दादी के पास आता है। वह हीरो बॉय है। हालांकि वह पैथोस में हुआ करता था क्योंकि वह अपने माता पिता से चूक गया था। उनकी माँ बहुत स्नेही और दयालु थी। वह हीरो बॉय की उत्कृष्ट देखभाल करती थी। बट हीरो बॉय यहाँ समायोजित नहीं कर रहा था। उसकी दादी उससे कहती है, मैं तुम्हारे लिए एक पालतू जानवर लाता हूँ। इसके साथ खेलते हैं और इसे दोस्ती करते हैं। इसके साथ अपने रहस्यों को साझा करें। कई हफ्तों के भीतर उसकी दादी उसे एक माउस देती है। उस चूहे ने हीरो बॉय को बहुत खुश किया। वह अपना ज्यादातर समय इसके साथ बिताते थे। उसने हमेशा अपनी माँ से कहा, दादी, चूहे अपने जीवन का आनंद लेते हैं। वे कूदते हैं और अपने पिंजरों में खेलना जारी रखते हैं। एक दिन हीरो बॉय अपने कमरे में उस माउस के साथ खेल रहा है। एक चुड़ैल बाहर से उसे घूर रही है। उस चुड़ैल की दृष्टि अजीब थी। हीरो बॉय की दादी की हालत खराब हो जाती है। वह एक समय के बाद बरामद किया गया है। वह हीरो बॉय से कहती है, आओ मेरे बेटे, चलो बाहर चलते हैं। फिर वे एक दुकान में खरीदारी के लिए जाते हैं। एक महिला हीरो बॉय के पास जाती है क्योंकि वह अपनी दादी से थोड़ी दूर जाती है। वह वास्तव में चुड़ैल थी। वह हीरो बॉय को एक चॉकलेट प्रदान करती है। वह वही चुड़ैल थी जो उस दिन अपने घर को घूर रही थी। वह हीरो बॉय से कहती है, प्रिय बच्चा, यहाँ आओ। वह उसे मार रहा था। उस चुड़ैल के पास एक रहस्यमय सांप भी था। इस बीच हीरो बॉय की दादी उसे समय मिलने के रूप में बुलाती है। उसे देखकर हीरो बॉय उसकी ओर दौड़ने लगता है और वह चुड़ैल जल्दी से वहां से गायब हो जाती है। हीरो बॉय अपनी दादी से कहता है, घर आ रहा है। दादी, वह महिला मुझसे स्टोर में रहस्यमय तरीके से बात कर रही थी। वह मुझे जबरदस्ती चॉकलेट दे रही थी और वह कह रही थी, मेरी बात सुनो। उसके पास एक सांप भी था। तो उसकी दादी उससे कहती है, मेरा बेटा, वह एक चुड़ैल थी। हम आपको अजनबियों द्वारा दिए गए कुछ भी खाने से क्यों मना करते हैं? यह अत्यधिक संभावना है कि इसे नशा दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप एक चुड़ैल द्वारा पेश की गई चीज क्यों खाना चाहेंगे? वह निश्चित रूप से आपको लुभाने की कोशिश करेगी। मुझे अपने बचपन की कहानी आपके साथ साझा करने दें। मैं 10 साल की उम्र में था। मेरा एक दोस्त भी है। हम कहीं जा रहे थे। चलते समय अचानक मेरा दोस्त वहां से गायब हो गया। एक अजीब महिला उसे एक चॉकलेट की पेशकश कर रही थी जब मैंने उसकी झलक देखी। वह चुड़ैल थी। यह कहना बेहतर है कि वह चुड़ैलों की नेता थी। इसलिए मैंने अपने दोस्त को लेकर उस जगह को छोड़ दिया। अगले दिन जब मेरी माँ मेरे बालों की पूंछ बना रही थी, मेरा दोस्त मेरी आंखों के सामने एक चिकन में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब है कि चुड़ैल ने उसे शाप दिया था। यह भी संभव है कि उस चॉकलेट में कुछ था जो उसने खाया था। इसलिए मैं अपने बचपन से ही चुड़ैलों से दूर रहता हूँ। अगली बार उनसे दूर रहें, कुछ भी न लें। मुझे सूचित करें क्योंकि कोई आपके पास आता है। हीरो बॉय की दादी उसे बताती है, मेरा बेटा, हम जल्द ही इस जगह को छोड़ देंगे क्योंकि हमारा घर चुड़ैलों की नजर में आ गया है और वह पहले निम्न वर्ग के लोगों पर हमला करती है। उनके घर के आगे एक होटल जा रहा था। दादी के चचेरे भाई थे जो उस होटल के कार्यकारी शेफ थे। होटल मैनेजर के साथ उसकी अंतरंगता थी। उससे कहते हुए वह उसके लिए एक छोटा कमरा आरक्षित करती है। इसका मतलब है होटल प्रबंधक एक अच्छा विधर्मी आदमी था। दादी और हीरो बॉय उस होटल में शिफ्ट हो गए। वे जहां चाहे वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन फिर कुछ अजीब होता है। पहली नजर में कई चुड़ैलें उस होटल में प्रवेश करती हैं क्योंकि उनकी सभा है और उन्हें इसके बाद एक अद्भुत रात्रिभोज लेना है। सभी चुड़ैलें इतनी मामूली थी। वे वहां पहुंचते हुए प्रबंधक से मिलते हैं। वे उससे कहते हैं, तुम जानते हो कि हम कौन हैं, तो हमारे सभा के लिए एक हॉल की व्यवस्था करें।
दरअसल यह उनकी योजना है कि वे सभी बच्चों का अपहरण करेंगे, अन्यथा हम उन्हें चॉकलेट की पेशकश करेंगे जिसमें जादू का सूत्र होगा। उन्हें खाने से सभी बच्चे जानवरों में बदल जाएंगे, क्योंकि बच्चे हमारे अनुसार बहुत बीमार हैं और वे इस दुनिया में बाहर निकलने के लायक नहीं हैं। अब हमारे पास बीमार बच्चों की जांच करने के लिए ज्यादा समय नहीं है, इसलिए हम सभी बच्चों को पीड़ित करेंगे। अब रात गिर जाती है और हीरो बॉय अपनी दादी के साथ बात कर रहा है। बाहर बारिश हो रही है। हीरो बॉय पूछता है, दादी, चुड़ैलों की तरह कैसे दिखते हैं? उनकी दादी बताती है कि उनकी उंगलियां लंबी हैं, उनके नाखून गंदे हैं, यही कारण है कि वे दस्ताने पर डालते हैं। वे गंजे हैं, इसलिए वे विक्स या बड़ी टोपी का उपयोग करते हैं। इन तथ्यों को सुनकर हीरो बॉय बहुत भयावह था। जैसे ही तूफान बढ़ता है, सुबह आखिरकार आ जाती है। हीरो बॉय दुखी था इसलिए वह ग्रैंड हॉल में जाता है और अपने माउस को खेलने के लिए ले जाता है। उसी समय सभी चुड़ैलों को इकट्ठा करने के लिए वहां पहुंचते हैं। डर लग रहा है, हीरो बॉय खुद को वहां छिपाता है। ग्रैंड हाई विच उसे सूंघने लगता है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं पाता है, इसलिए वह अपनी बैठक शुरू करती है। अब सभी चुड़ैलों को कुर्सियों पर बैठाया गया और उनसे पहले ग्रैंड हाई विच था। वह उन्हें एक औषधि दिखाती है और इसे एक जादू सूत्र कहती है। यदि आप इसे कैंडी या चॉकलेट में एक बूंद डालेंगे, वह कैंडी बच्चों को प्रभावित करते हुए जानवर में बदल देगी। इसका असर होगा। वह इसके बारे में अधिक जानकारी बताना शुरू करती है। फिर उसे फिर से हीरो बॉय की खुशबू आ रही है। वह मंच को सूंघने लगती है। इस समय उसकी नाक और चेहरा घृणित और हास्यास्पद लग रहा था। अंत में वह ग्रैंड हाई विच थी, इसलिए वह मंच को एक तरफ फेंकती है, उसे उठाती है। लेकिन मंच के नीचे कोई नहीं है। लेकिन इसके पीछे एक वेंटिलेटर विंडो थी, जहां उसका सामना हीरो बॉय से होता है। वह उसे पकड़ने के लिए फिर एक भारी बच्चा वहां आता है, जो वहां किसी भी मेहमान का बेटा था। सभी चुड़ैलों ने उसे पकड़ लिया, उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसे खाने का शौक था, तो चुड़ैलों संतोष महसूस करते हैं इसे देखकर कि हम उसे बिना किसी कठिनाई के फंसा सकते हैं, और वे उसे उसी चॉकलेट की पेशकश करते हैं जो उनके द्वारा उस औषधि के साथ दी गई थी। वह बच्चा एक छोटे से चूहे में बदल जाता है, उस चॉकलेट को जल्दी से खा जाता है। अब चुड़ैलों को खुद डर लगने लगता है उस माउस को देखकर, और वे अपने एड़ी के जूते के नीचे उस माउस को कुचलने वाले हैं। फिर हीरो बॉय के पास वह माउस होता है जो वेंटिलेटर की खिड़की से बाहर आता है। लेकिन हीरो बॉय ने ऐसा करने की गलती की थी, क्योंकि सभी चुड़ैलों ने उसकी दृष्टि को पकड़ते हुए उसे पकड़ लिया। फिर वे उस जादुई तरल की एक बूंद उसके कान में लगाते हैं। नतीजतन हीरो बॉय को भी माउस में बदल दिया जाता है। अब भारी बच्चे और हीरो बॉय के चूहे तुरंत वहां से चले जाते हैं। उनके साथ हीरो बॉय का पालतू माउस भी है। तब पता चलता है वह एक छोटी लड़की थी। चुड़ैल भी 1-2 में तब्दील हो गई थी, उसे चॉकलेट की पेशकश की। उनमें से 3 दोस्ती का एक अच्छा बंधन बनाते हैं और वे कहते हैं, हम निश्चित रूप से इन चुड़ैलों से बदला लेंगे। हीरो बॉय तुरंत अपनी दादी के पास जाता है और वह उसे बताता है, चुड़ैलों ने हमें मेरी दादी के चूहों में बदल दिया था। वह कहती है, इन चुड़ैलों के साथ नरक। वे मेरे बच्चों को चूहों में बदल देते हैं। मैं उनसे बदला लूंगा। अब हीरो बॉय अपनी दादी को बताता है। महत्वपूर्ण टिडबिट यह है कि जिस स्थान पर ये चुड़ैलें रहती हैं, इसकी छत हमारे कमरे की छत से दिखाई देती है। फिर दादी एक योजना पर हिट करती है और वह कहती है, मैं एक जुर्राब बुन रही हूँ। मैं तुम्हें नीचे उतारूंगा, उसमें डाल दूंगा। आप उसकी जादुई तरल चोरी करते हुए ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं और मैं तुम्हें सुधार दूंगा। तो वह भी ऐसा ही करती है। दादी ने अपने पोते हीरो बॉय को उस जुर्राब में डाल दिया। फिर वह उतरने लगती है। हीरो बॉय उस चुड़ैल से डर रहा है, लेकिन वह वहां नहीं है। उस पोषण को उठाते हुए
हीरो बॉय वापस जुर्राब में आता है। वह चुड़ैल उसकी झलक देखती है क्योंकि उसकी दादी उस जुर्राब को खींच रही है और वह मजबूती से जुर्राब पकड़ती है। फिर हीरो बॉय की दादी कहती है, रहने दीजिए। जब मैं इस जुर्राब को बुन रहा था तब यह मेरे द्वारा गिरा दिया गया था, इसलिए मैं इसे फिर से ऊपर की ओर खींच रहा हूँ। वह चुड़ैल कहती है, यह कैसा है? फिर वह जुर्राब की जांच करने वाली है। यह देखते हुए वह हीरो बॉय के माउस को मार सकती थी। इस बीच प्रबंधक वहां पहुंचता है, इसलिए वह जुर्राब छोड़ देता है। अब दादी को वह औषधि ऊपर मिल गई थी। उसने प्लेट में तरल डाला और 3 चूहों को एक एक करके रखा। लेकिन यह क्या है? वह जादुई तरल प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि वह औषधि मानव को पशु में बदल सकती है, न कि जानवर को मानव में। हीरो बॉय कहता है, दादी, हम बरामद नहीं हो सकते। हमें इस औषधि को चुड़ैलों के सूप में क्यों नहीं डालना चाहिए जो वे लेने जा रहे हैं? वैसे आप रसोई में जा सकते हैं। दादी कहती है, वाओ बच्चे, आपने क्या शानदार विचार प्रकट किया है। फिर वह उस रसोई में चली जाती है, इन तीनों चूहों को अपने बैग में ले जाती है जहां चुड़ैलों का सूप तैयार किया जा रहा है, और वह उस औषधि को उसमें बदल देती है। फिर होटल मैनेजर ऐसा करने की दादी से भिड़ जाता है। वह पूछता है, क्या ये चूहे आपके हैं? अगर ये आपके पालतू जानवर हैं, तो उन्हें रसोई में नहीं ले जाना चाहिए। आपने एक गंदी हरकत की है। फिर दादी कहती है, ये मेरे माउस नहीं है, सब कुछ जांचे। दादी ने उन चूहों को अपने बैग के कोने में छिपा दिया है। प्रबंधक को उसके कमरे और सामान की जांच करते समय कहीं भी चूहे नहीं मिलते हैं, इसलिए उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर दादी कहती है, मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत करूंगा। आपने बिना किसी कारण के किसी के कमरे की जांच कैसे की? अब देखो, पुलिस आपके होटल को सील कर देगी। वह प्रबंधक पवित्र है और कहता है, ओह लेडी, हिम्मत रखो। क्या हुआ सब? आप मेरी ओर से रात का भोजन कर सकते हैं। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। फिर दादी अपने विमान में सफल होती है, भले ही वह खाने के लिए भी मिलता है। फिर उन चुड़ैलों के खाने का समय भी आ रहा है। उन चुड़ैलों ने उस सूप को केवल अपने लिए तैयार किया था, और यह अच्छा होने जा रहा था कि वे इस सूप को लेते हुए डो में बदल जाएंगे। पहली नजर में सभी चुड़ैलों को चूहों में बदल दिया जाता है क्योंकि वे सूप लेते हैं। दादी खुशी महसूस कर रही है, उन्हें देख रही है, और यह एक सुखद दृश्य भी दे रहा था। दादी खुद और होटल के सभी कर्मचारी चूहों को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन बुरी किस्मत यह थी, ग्रैंड हाई विच ने अभी भी सूप का स्वाद नहीं लिया था। नतीजतन वह डो में नहीं बदल जाती है। फिर 3 चूहों ने एक जाल बिछाया। वे छल से चुड़ैल की उंगली पकड़ लेते हैं ताकि चुड़ैल चिल्लाने लगे ताकि वे तुरंत उस औषधि को उसके मुंह में डाल दें। अब वह अन्य पति पत्नी की तुलना में बड़े डो में भी स्थानांतरित हो गई थी, और वे उसे एक कांच के कप में बांध देते हैं। दादी फिर बिल्ली को चुड़ैल के पिंजरे के सामने रखती है, और कौन जानता है कि बिल्ली उस पर हमला करते समय उस चूहे को खा या मार सकती है। अब दादी बहुत उत्साहित है। 3 चूहों को अपने बैग में डाल दिया। वह उस होटल से बाहर आती है क्योंकि उसे अब चुड़ैलों का कोई खतरा नहीं था। वह अपने घर में एक जीवन भी बिता सकती थी। यह बाहर देखा जाता है कि भारी बच्चे के माता पिता बहुत चिंतित हैं। हमारा बेटा कहाँ गया? लेकिन उनकी माँ बहुत अभद्र थी। वह कभी अपने बेटे से प्यार नहीं करती थी, और जब उसका बेटा माउस की आवाज में बात कर रहा है, वह बेहद भयभीत है और कहती है, इसे अपने पूर्ण नियंत्रण में पकड़ो, मैं इसे लेने पर विचार नहीं करूंगा। वह माउस भी कहता है, ठीक है, मुझे मेरे दोस्त मिल गए, मैं उनसे छुटकारा पाने के लिए आभारी हूँ। अब दादी अपने साथ 3 चूहे भी लाती है, और वह उन्हें भोजन प्रदान करती है। 3 चूहे अपने जीवन और अपने नए दोस्तों से खुश थे, और दादी उनकी पूरी देखभाल करती थी। दिलचस्प तथ्य यह था, उन चूहों में से 3 कभी भी इंसान में बदलना नहीं चाहते थे। वे दौड़ते, कूदते, खेलते और आनंद लेते थे।
और दादी उन्हें देखकर संतोष महसूस करती थी। फिल्म एक उत्साहित अंत के साथ यहाँ पूरी होती है। आशा है कि आपके पास अच्छा समय है। देखने के लिए धन्यवाद।